यूनाइटवर्स लॉन्च के साथ साथ हम सभी के बीच में मैं आपको शो करना चाहूंगा फोर्स कॉइन का। किसी भी जेन्युइन कॉइन की अगर बात करें तो जेन्युइन कॉइन जब भी आईडीओ लॉन्च होता है उसके बाद चर्चा का विषय बना रहता है उसका व्हाइट पेपर। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट पेपर इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी वर्चुअल कॉइन ड्यूरिंग द आईडीओ लॉन्च। एवरी जेन्युइन कॉइन, जो वास्तविक कॉइन होता है उसका व्हाइट पेपर हमारे बीच में जरूर होता है साथियों। और इस व्हाइट पेपर के साथ मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाना चाहूंगा और बहुत सारे साथियों को ये मिल भी गया होगा। हालांकि ये अभी कुछ ही पलों पहले हम सभी के बीच में आया है ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और मैं यहाँ पर कुछ चुनिंदा बातें आप सभी लोगों के बीच में करना चाहूंगा। मेरे दोस्त, आज हम मेटाफोर्स में आए हैं तो एक दिन के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर आजीवन के लिए आए हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि आज मेटाफोर्स के अतिरिक्त अगर विश्वास की बात करें तो आज कॉन्सेप्ट पर भरमार भरी पड़ी है मेरे दोस्त। लेकिन हमें अपने आप पर, हमें हमारे सिस्टम पर विश्वास है साथियों। और जिन्होंने विश्वास किया है उन्होंने उस लेवल का अचीवमेंट भी किया है साथियों। लेट्स टेक अ ऑनेस्ट look at the market of cryptocurrency project and NFT products that promise multiple profit. It is clear that a large portion of them have a speculative nature. मेरे दोस्त, आज अगर हम बात करें वर्चुअल करेंसी की, NFT की, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि मेटाफोर्स का ही एक उपक्रम है, जिन लोगों ने, बहुत सारे आज साक्षी हमारे बीच में, जिन लोगों ने इस पर ट्रस्ट नहीं किया था और जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है, आज एक एक्टिवेटर का प्राइस, एक सुपरवाइजर का प्राइस, एक मैनेजर का प्राइस, एक प्रो मैनेजर का प्राइस, मेरे दोस्त हर एनएफटी का, मेरे दोस्त एक्टिवेटर की बात करूं तो करीब $100 का इस वक्त है। सुपरवाइजर की बात करूं तो करीब $250 का इस वक्त उसका रेट है एनएफटी का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस एनएफटी को सेल आउट भी कर दिया कि चलो जो मिल रहा है वो ही ठीक है। आगे का प्लानिंग नहीं देखा कि व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ द मेटाफोर्स अबाउट एनएफटी। मेरे दोस्त, बहुत बड़ा प्लानिंग है। और ये भी सत्य है कि अभी तक के इतिहास में अगर जेन्युइन एनएफटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सिस्टम का अगर नाम है तो वह है मेटाफोर्स। चलिए आगे चलते हैं साथियों। ये व्हाइट पेपर है फोर्स कॉइन का, मेटाफोर्स रियल पावर फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड। एक वास्तविक मेटाफोर्स एक वास्तविक ताकत है इस डिजिटल दुनिया में। आइए इसके बारे में संक्षेप में पढ़ते हैं। इज अ लार्ज स्केल एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट that aim to create a new decentralized ecosystems with a well though out tokenomics independent of external regulator and economic crisis etc। मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़े पैमाने का एक बिजनेस है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ना सिर्फ दिन दो दिन का प्रोजेक्ट है और हम लोग लगातार से देखते आ रहे हैं। ये 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो पूर्ण रूप से स्वचालित, पीयर टू पीयर, रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन से संबंध रखते हुए ये पूर्ण रूप से डिसेंट्रलाइज है, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ना तो कंट्रोल किया गया है, ना कंट्रोल किया जा रहा है, ना कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक कम्युनिटी का, एक विशाल समुदाय का एक महाकुंभ मेला हम कह सकते हैं। और कुंभ मेला की बात आई साथियों
तो आपने सुना होगा कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए। तो बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको खुद पर और अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं था, वे आज कुंभ के मेले की तरह ही बिछड़ गए हैं। लेकिन आज जो लोग इस कुंभ के मेले में हैं मेरे दोस्त, आज उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। Each participant can easily create a source of income, join a large community, purchase reliable and verified NFTs। जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि दुनिया में इकलौता पहला सिस्टम का नाम है मेटाफोर्स, जिसने हम सब लोगों को जेन्युइन NFT को प्रोवाइड किया है। मेरे दोस्त, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें मेटावर्स, जिस टेक्नोलॉजी की ओर हम बीटा वर्जन से अल्फा वर्जन की ओर बढ़ रहे हैं, इज द यूनिवर्स ऑफ द मेटाफोर्स प्रोजेक्ट विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इट मीन्स मेरे दोस्त, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो यूनाइट वर्स है वो असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मेटाफोर्स के अंदर पॉसिबिलिटी जो है वो एंडलेस है। मतलब जो संभावनाएं हैं वे मेरे दोस्त बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी हैं जो अपने ग्रुप के लिए, अपने टीम के लिए विस्तृत रूप से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजर विल बी एबल टू परचेज रियल एस्टेट, मीट पीपल, क्रिएट बिजनेस, फाइंड जॉब and buy goods. Metaverse will also have gaming zone where players can form strong team। मेरे दोस्त, इन्होंने काफी एग्जाम्पल हम लोगों को दिए हैं कि मेटावर्स पहले से ही मेटावर्स टेक्नोलॉजी के अंदर पहले से ही यहां पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जिनके उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। यूजर विल बी एबल टू परचेज, यानी कि आगामी समय के अंदर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हमें कहीं भूमि या लैंड परचेज करना है तो हम वो भी परचेज कर सकते हैं। लोगों से मिलना है वो भी हम कर सकते हैं। अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपनी जॉब को फाइंड कर सकते हैं, बाई गुड यानी कि माल को परचेज कर सकते हैं, कुछ भी हम आइटम को परचेज कर सकते हैं। मेटावर्स विल आल्सो हैव गेमिंग जोन। मेटावर्स के अंदर गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है और इसको हम गेमिंग जोन कह सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत एरिया होगा, एक वाइड एंगल एरिया होगा। वर्साटाइल, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुमुखी सर्विसेज, बहुमुखी अपॉर्चुनिटी, अवसर, असंख्य यहां पर अवसर हम लोगों को मिलने वाले हैं साथियों इस मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से। वेयर प्लेयर कैन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टीम, मेटाफोर्स पार्टिसिपेंट कैन become founder and pioneer of a new world। ये विशेष हर्ष की बात है मेरे दोस्त, जो मेटाफोर्स कम्युनिटी है, आज जो मेटाफोर्स को खुद के साथ में मेटाफोर्स पर विश्वास करके आज आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, वे वास्तव में इस मेटाफोर्स के फाउंडर्स ऑफ मेंबर भी हम कह सकते हैं। इस नए वर्ल्ड के इतिहास रचने के नाम में हम सभी लोगों का नाम यहां पर होगा साथियों। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें सिस्टम की, फोर्स कॉइन की, द कोर ऑफ मेटाफोर्स विल बी द फोर्स कॉइन क्रिप्टो करेंसी which will be enable a wide range of transaction within the metaverse। The tokenomics are designed so that the coin will have a stable growth in its base value। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स कॉइन भविष्य के अंदर वर्चुअल करेंसी के यानी कि वर्चुअल करेंसी की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तृत रेंज है, और इसके अंतर्गत इस फोर्स कॉइन से हम मेटावर्स के अंदर टोकोनोमिक्स के तहत अलग अलग तरीके की हम एक्टिविटीज को कर सकेंगे, और उस एक्टिविटी से हम लोग मल्टीपल प्रकार से अलग अलग तरीके से कई तरह से इनकम को जनरेट कर रहे होंगे मेरे दोस्त। हालांकि शुरुआती में
सभी लोगों को ये पेचीदा लगता है, लेकिन ये भविष्य की बात में जो मैं आपको अवगत करा रहा हूं एज पर ऑफिशियल अपडेट, मेरे दोस्त, बहुत बड़ा हम लोगों का फ्यूचर है इस मेटाफोर्स के अंदर। एट द इनिशियल स्टेज द प्राइस ऑफ फोर्स कॉइन विल स्टार्ट फ्रॉम 0.25 डाई। हम सब लोग अवगत हैं पूर्व से ही कि स्टार्टअप शुरुआती स्तर पर फोर्स कॉइन जो स्टार्ट हुआ है 0.25 डाई का, इट विल स्टेडली राइज थैंक्स टू स्पेशल एल्गोरिदम। इसका जो क्रेडिट, इसका जो धन्यवाद अगर हम बात करें तो वो इसके एल्गोरिदम पर जाता है, जो कि इसके अंदर सम्मिलित है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। एडिशनली फोर्स कॉइन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्कीम सच एज अ पंप एंड डंप। दिस एनकरेज मोस्ट मेटाफोर्स पार्टिसिपेट टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स स्केल एंड इट्स प्रोस्पेक्ट। मेरे दोस्त, फोर्स कॉइन पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और यहां पर विभिन्न प्रकार के जो पंप एंड डंप होते हैं वो उनका सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और ये हम सब लोगों को प्रोत्साहित करने का, यानी कि प्रोत्साहित इसलिए होंगे क्योंकि हम मल्टीपल प्रकार से इस फोर्स कॉइन के माध्यम से इनकम को जनरेट कर रहे होंगे साथियों, और कर भी रहे हैं। टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, इट स्केल एंड इट्स प्रोस्पेक्ट। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है कि लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब यही है कि आगामी जो जितना भी समय है वो यहाँ पर ग्रोथ का ही है। और इस प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर लेकर के जाने के लिए मेटाफोर्स हमेशा क्रमबद्ध है और अपने प्रोस्पेक्ट को बड़े पैमाने पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेटाफोर्स नए नए रास्ते ओपन करता है। NFT, interim infrastructure and a range of diverse NFT product will be formed in the metaverse। जो NFT की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉन फंजीबल टोकन, वो भी एक मेटावर्स प्रोडक्ट कहलाता है, और जो कि भविष्य के अंदर इसकी जो मेटावर्स के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू होगी मेरे दोस्त, जिसके कारण अलग अलग हम फिजिकल प्रोडक्ट को भी जनरेट कर सकेंगे। रिलेटेड द क्रिप्टो करेंसी सिस्टम, द मेटावर्स इटसेल्फ विल ग्रेजुअली इवॉल्व विद रेसिडेंट ETC। मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को ये पहुंच गया है ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से, उसको आप बेहतर तरीके से रीड करें, और भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने के लिए इसी व्हाइट पेपर को लेकर के। क्या विजन है मेटाफोर्स का यूनाइटवर्स को लेकर के, ये सारी चीजें हम आपको यहां से रेगुलरली इंफॉर्मेशन दे सकेंगे टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। और भी हम चलते हैं, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, मेटाफोर्स टोकोनॉमिक्स। फोर्स कॉइन इज द कोर ऑफ द मेटाफोर्स इकोनॉमी। मेटाफोर्स यानी कि जो फोर्स कॉइन है वो मेटाफोर्स की एक किफायती, इसको हम कह सकते हैं किफायती एक सेटअप कह सकते हैं, या सिस्टम कह सकते हैं, या पार्ट कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं साथियों, जो कि अपने पार्टिसिपेंट को, यानी कि मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी है उनको जो ट्रांजैक्शन लेन देन के बाद जो होंगे मेटावर्स के अंदर, उनको आसान बनाने के लिए, सरल और सुगम बनाने के लिए, साथ के साथ उनको बड़ी मात्रा में पैसा अर्जित कराने के लिए ये सपोर्ट करता है मेरे दोस्त। अर्न इनकम फ्रॉम द मैट्रिक्स पार्टनरशिप नेटवर्क थ्रू बाय द नेटवर्क इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द फोर्स कॉइन प्रोजेक्ट। शुरुआती स्तर पर फोर्स कॉइन का जो उपक्रम है, इट विल बी पॉसिबल टू ऑब्टेन इट इन यूनाइटवर्स थ्रू मल्टी माइनिंग। शुरुआती स्तर जो फोर्स कॉइन का है उपक्रम, वो पूर्ण रूप से यूनाइटवर्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार से जनरेट करने का मौका मिलेगा। मल्टी माइनिंग आफ्टर लिस्टिंग ऑल रिमेनिंग कॉइन फॉर यूनाइटवर्स विल बी वर्न।
यानी कि जब ये लिस्ट हो जाएगा, यानी कि इसको सरल शब्दों में हम ये कहें कि डी ऐप के अंदर से भी हम लोग बाई कर सकेंगे, एक्सचेंज से भी हम लोग बाई कर सकेंगे, और उस वक्त इसका प्राइस और भी इंक्रीज होगा। जैसा कि हम लोग पूर्व प्रेजेंटेशन में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स कॉइन के अंतर्गत डेका हाल्विंग एल्गोरिथम उपयोग किया गया है इस फोर्स कॉइन के लिए, जो कि दुनिया का दूसरा कॉइन कह सकते हैं बिटकॉइन के बाद। उस एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं साथियों। मेरे दोस्त, बहुत बड़ा यहां पर हम लोगों का फ्यूचर है। अब हम बात करते हैं इसके कॉइन की जो सप्लाई है वो कितनी है। कभी भी हम कॉइन की बात सुनते हैं तो सबसे पहले सप्लाई का भी बात आता है, साथ साथ में जो व्हाइट पेपर हम लोग देख रहे हैं उसका भी बात यहां पर आता है साथियों। द मैक्सिमम इमिशन ऑफ फोर्स कॉइन विल बी 58, यानी कि हिंदी में मैं बता देता हूं 58 करोड़ मैक्सिमम, यानी कि फोर्स कॉइन जो है अधिकतम हमारे पास मेटाफोर्स के माध्यम से टोटल जो फोर्स कॉइन की सप्लाई है वो 58 करोड़ 51 लाख 42,858 कॉइन्स है, जिसके अंतर्गत 80% हमारा यूनाइट वर्स प्रोग्राम के अंदर सीधा जाता है। द रिमेनिंग फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज फॉलोज, मीन्स डेट की जो 58 करोड़ में से 80% तो यूनाइट वर्स प्रोग्राम, यानी कि विच प्रोग्राम, नेटवर्क प्रोग्राम, अवर नेटवर्क, अवर एंटायर नेटवर्क। द रिमेनिंग फंड, यानी कि जो बाकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर हम देख सकते हैं 80% मार्केटिंग के अंतर्गत जा रहा है, 5% टीआर इंडेक्स, जिसका फुल फॉर्म अभी तक नहीं पता है क्योंकि इमीडिएट मिला है पीडीएफ दोस्तों, तो जानकारी नहीं है तो नहीं देनी चाहिए। टीआर इंडेक्स जो भी है 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग, यानी कि लिस्टिंग के लिए जो लिक्विडिटी होगा, यानी कि सरल शब्दों में हम कहें इसको स्टेकिंग टाइप, तो वहां पर जब हम लोग स्टेक करेंगे तो वहां लिक्विडिटी के अंदर जाएगा 8%। 4% मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव, 4% मेटा डेवलपमेंट यानी कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए कह सकते हैं, और साथ साथ में इंसेंटिव कह सकते हैं। ये 4% में से ही डेवलपमेंट होगा और इसमें से ही इंसेंटिव होगा सिस्टम का। एंड 2% टीम, यहां से भी 2% टीम को भी जाना है, और वो टीम को क्या जाना है, एज पर लॉयलिटी, लॉयल्टी जो कि हम लोगों को भविष्य के अंदर मिलेगा इसके आगामी परियोजना के अंतर्गत। मेरे दोस्त 1% अदर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि वो हमें कभी भी किसी भी प्रोग्राम के रूप में मिल सकेगा, एक्टिविटी के रूप में मिल सकेगा। इसका एक जस्ट एग्जांपल मैं दे दूं आपको, जैसे कि एनएफटी रॉयल्टी। अब इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग ये हो जाते हैं कि एनएफटी अलग है, रॉयल्टी अलग है। मेरे दोस्त बिल्कुल बात आपकी भी सही है, इसको कैसे समझें। सिस्टम ने सिस्टम के ऑफिशियल अपडेट के तहत हम सब लोग जानते हैं कि क्लासिक के अंदर अगर हमारे 5 लेवल हैं और 3 लेवल, कम से कम 3 टीयर, चाहे वो फुल कॉइन सेट हो या 50% यानी कि टीयर के रूप में हो, 5 लेवल क्लासिक के और 3 लेवल यूनाइटवर्स के, उस वक्त हम लोगों को रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन किसके ऊपर, एनएफटी के ऊपर। अब ये भी बेहद जरूरी है कि उस लेवल का, जैसे कि 5 लेवल पे क्या होगा, जस्ट एनएफटी मिलेगा, और 6 लेवल पर क्या होगा, हम एनएफटी के अंदर एंटर कर जाएंगे, और 6 लेवल पर जो एक्टिवेटर लेवल है यानी कि 10% रॉयल्टी हम सब लोगों को आगामी समय में यहां से मिलेगा। और उसके बाद में 11%, लेकिन मिलेगा किसके अंतर्गत, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। मेरे दोस्त चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज मल्टी माइनिंग, ये भी हम लोग जान चुके हैं कि मल्टी माइनिंग क्या है। आगे हम चलते हैं बिग ब्लॉक की ओर। हाउ मल्टी माइनिंग वर्क, कैसे मल्टी माइनिंग आखिर काम करेगा बिग ब्लॉक्स के थ्रू, जो कि
related to the Bitcoin algorithm. Multi-mining in Metaforce has a specific structure and algorithm. The number of coins is divided into blocks at the beginning. The first big block. Big block की short form क्या है? BB is allocated, is represent half of the total coin prepared for multi-mining. The total Metaforce reserve for multi-mining is उन 58 करोड़ कॉइन के अंदर से 46 करोड़ 81,14,000 कॉइन मल्टी माइनिंग के अंदर जाना है. द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स अमाउंट, यानी कि पहले में से भी आधा अमाउंट, यानी कि 46 करोड़ 81,14,000 में से भी आधा अमाउंट 23 करोड़ 40,57,000 कॉइन इज द फर्स्ट बिग ब्लॉक. यानी कि जो पहला बिग ब्लॉक है जो समाप्त भी हो चुका है, 23 करोड़ 40,57,000 कॉइन फर्स्ट बिग ब्लॉक में हमारे रहे हैं. द सेकेंड हाफ विल लेटर बी डिवाइडेड इनटू द रिमेनिंग बिग ब्लॉक. यानी कि दूसरा जो बिग ब्लॉक होगा वो भी पहले की ही तरह आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि उसके अंतर्गत हम लोगों को मिलेगा डिवाइडेड इनटू द रिमेनिंग बिग ब्लॉक. यानी कि जो पूर्व में चल चुका है उसका भी आधा दूसरे बिग ब्लॉक के अंदर होगा. यानी कि 23 करोड़ 40,57,000 का आधा कितना होता है दोस्त? 11 करोड़ 70,28,500 कॉइन होता है. ऑफ विच वन हाफ विल बी अ न्यू बिग ब्लॉक. यानी कि पहला कंप्लीट होने के बाद दूसरा बिग ब्लॉक ओपन होगा और दूसरा के बाद तीसरा बिग ब्लॉक होगा. और हम सब जान चुके हैं पूर्व प्रेजेंटेशन के अंदर कि एक बिग ब्लॉक के अंदर 10 माइनर ब्लॉक है और उन 10-10 के भी अपने आप में 10-10 माइक्रो ब्लॉक हैं. यानी कि 10-10 से 100 माइक्रो ब्लॉक है. और उन 100 माइक्रो ब्लॉक के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे. यहां पर आप देख सकते हैं माइनर ब्लॉक्स, माइक्रो ब्लॉक्स. इनसाइड ईच बिग ब्लॉक देयर आर 10 माइनर ब्लॉक, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि यहां पर एक बिग ब्लॉक के अंदर 10 माइनर ब्लॉक्स हैं. और उन 10 माइनर ब्लॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं ईच माइनर ब्लॉक कंटेन एन एवरेज ऑफ 1,30,000, 1,30,000 से 1,35,000 माइक्रो ब्लॉक के अंदर कॉइन को विभाजित किया गया है. इन द फर्स्ट बिग ब्लॉक द अमाउंट ऑफ फोर्स कॉइन इन ईच माइक्रो ब्लॉक ग्रेजुअली डिक्रीज. यानी कि हर ब्लॉक के अंतर्गत जो फोर्स कॉइन की क्वांटिटी होगी जो हम लोगों को आज सेकंड स्तर पर मिल रही है, यानी कि एक माइक्रो ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है और मे भी आज दूसरा भी माइक्रो ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कॉइन की जो मात्रा होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी. पहले हम लोगों को 200 फोर्स कॉइन मिल रहा था और फर्स्ट माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत, और अब सेकंड माइक्रो ब्लॉक ओपन हुआ है तो हमें उसके माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत क्या मिल रहा है मेरे दोस्त? 187.6 फोर्स कॉइन मिल रहा है. और यहां इन्होंने दर्शाया गया है कि 200 फोर्स कॉइन पहले माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत मिलेंगे. और अगर हम 10वें की बात करें, पूरा एल्गोरिथम सेट है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी एल्गोरिथम पर बेस है. यहां 10वें में 110 फोर्स कॉइन ही मिलेंगे साथियों. और आप देख सकते हैं सेकंड वन बिगिंस वेयर ईच माइक्रो ब्लॉक कंटेन 187.5, यानी कि सेकंड माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत 187.5 मेटाफोर्स कॉइन हम लोगों को मिल रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. कैलकुलेशन एंड कोएफिशिएंट्स. Thus, soft halving in Universe operate according to the following formula. इस प्रक्रिया के तहत यहां पर फोर्स कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगा, यानी कि 80% जो हम अभी पहले समझ चुके हैं. यानी कि 58 करोड़ कॉइन में से 80% 46 करोड़ 81,14,000
कॉइन दो भागों में यहां पर बटेंगे। फर्स्ट हाफ इज द फर्स्ट बिग ब्लॉक, जो मैं आपको अभी अवगत करा चुका हूं, सेम वही चीजें हैं यहां पर। और 10 सब ब्लॉक का मतलब वही हुआ माइक्रो ब्लॉक। चलिए, फ्रॉम हियर द कैलकुलेशन इज, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हैं। साइज ऑफ द फर्स्ट बिग ब्लॉक कितना है? 46,81,14,000, जिनका आधा हो जाएगा 23,40,57,000। एवरेज साइज ऑफ वन माइक्रो ब्लॉक, एमबी का फुल फॉर्म है वन, एमबी का फुल फॉर्म माइक्रो ब्लॉक, और डबल बी का फुल फॉर्म बिग ब्लॉक। तो यहां पर हम देख सकते हैं एवरेज ऑफ वन माइक्रो ब्लॉक, यानी कि एक माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत 10 माइक्रो ब्लॉक हैं। 23,40,57,000 को 10 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत 23,40,000 5,700 कॉइन मल्टीप्लाई होंगे। एवरेज एमबी साइज बाई द कोएफिशिएंट ऑफ द करंट माइक्रो ब्लॉक ranging from 1.27 with a step of 0.06 to 0.73 सी टेबल। यानी कि इन्होंने कहा है इसके प्राइस को लेकर के यहां पर कि करंट जो माइक्रो ब्लॉक है इसकी जो रेंज होगी 1.27 विद अ स्टेप 0.06 सेंट से लेकर के 0.73 सेंट। अब इन्होंने कहा है हमसे सी टेबल जो इन्होंने दिया गया है। चलिए यहां पर देखते हैं नंबर एमबी, इसका मतलब है नंबर ऑफ माइक्रो ब्लॉक को एफिशिएंट एमबी, यानी कि माइक्रो ब्लॉक, नंबर ऑफ माइक्रो ब्लॉक को एफिशिएंट एमबी। यहां हम देखते हैं कि 1,27,000 हम इनको कह सकते हैं। बाकी ये जो कॉइन होंगे 1,27,000 6 माइक्रो ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और यहां पर जो इसका कोएफिशिएंट एमबी यहां पर इन्होंने शो किया है, जिसके अंतर्गत इन सभी 6 में माइक्रो ब्लॉक के अंदर 0.97, सॉरी फॉर मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ये कुछ और है जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है साथियों, तो अधूरा ज्ञान नहीं देंगे। आप लोग भी स्टडी कीजिएगा, मैं फाइनल अपडेट दूंगा जरूर इसके बारे में। चलिए दूसरा समझते हैं यहाँ पर एमबी माइनर ब्लॉक। मेरे दोस्त, जब ज्ञान नहीं है ना तो छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन गलत ज्ञान देना और लेना दोनों ही नुकसानदायक है। तो हम सही जानकारी पर चलते हैं। एमबी minor block, okay, the full form of the MB minor block of the first big block are equal to, यानी कि पहला जो बिग ब्लॉक है 46,81,14,000, जिसमें फर्स्ट माइनर ब्लॉक के अंदर 29,72,05,239 कॉइन होंगे। और यहां पर 1.6 MB, यानी कि इन्होंने यहां पर पार्टीशन कर दिए हैं कि यहां पर 1.6 यानी कि 1/6 माइक्रो ब्लॉक के अंदर, यानी कि माइनर ब्लॉक के अंतर्गत यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कि एज पर एल्गोरिथम, एज पर कैलकुलेशन 22,70,03,529। इस प्रकार से ये पूरा टेबल है। इसको प्रॉपर स्टडी करना है आप सभी को, और हम भी करेंगे आप सभी को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। बाकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, जो अभी आपको ऊपर भी दिखाया गया था वही ये कैलकुलेशन यहाँ पर दिया है। अगर इसको हम देखें, ओके, ओके, तो साथियों इसको हम सब लोग बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे, आप भी स्टडी कीजिएगा। बाकी जो भी अभी इमीडिएटली समझ में आ सका है वही इंफॉर्मेशन आपको दिया है एज पर ऑफिशियल व्हाइट पेपर। और ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है कि
व्हाइट पेपर भी हमें लॉन्चिंग के 2 दिन के अंतर्गत ही मिल गया है, जिससे हम लोगों का जो विश्वास है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए हम यहाँ पर टेबल पे बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल भी है। पहले जो माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत प्राइस पर एमएफएस यानी कि माइक्रो मेटाफोर्स कॉइन का जो पहला जो प्राइस है 0.25 डाई पर स्टार्ट हुआ है, यानी कि एक डाई के अंदर इसको 0.25 यानी कि सेंट इसको कह सकते हैं, 200 एमएफएस 200 फोर्स कॉइन हम लोगों को मिले हैं। और अब दूसरा जो माइक्रो ब्लॉक है उसके अंतर्गत हम सब लोगों को 187.6 माइक्रो मेटाफोर्स कॉइन मिले हैं, जिसका जो प्राइस है इस वक्त 187.6 किस स्तर पे मिल रहे हैं, 0.26 सेंट, यानी कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा है, लेकिन 26 सेंट कह सकते हैं, जो कि डॉलर का एक 25% का हिस्सा हम मान सकते हैं। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत इन्होंने ये भी ओपन किया है कि को इफिशियंट दूसरे माइक्रो ब्लॉक के अंदर, माइनर ब्लॉक के अंदर 1,24,000 कॉइन को यहाँ पर उन्होंने दिया है। और उसके बाद में तीसरे के अंदर 1,18,000, यानी कि ये वो टेबल है कि कॉइन डिक्रीज हो रहा है और प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आप इन कॉइन की क्वांटिटी देख सकते हैं 1.24 जो कि 1.2 वाले में माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत है, और इसका जो प्राइस है 0.28 सेंट हो चुका है, यानी कि तीसरे माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत हम लोगों का जो फोर्स कॉइन का प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज होने से क्या हुआ, उसका क्वांटिटी डिक्रीज हुआ। और यहाँ पर एज पर एल्गोरिदम, एज पर कैलकुलेशन, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा थर्ड माइक्रो ब्लॉक ओपन होने में, यानी कि या तो ये कल से ही हो जाएगा, आज सेकेंडरी कंप्लीट हो जाएगा, 175.8 मेटाफोर्स कॉइन हम लोगों को मिलेंगे। और चौथे माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ 1,12,000 कॉइन होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 30 सेंट का ये कॉइन मिलेगा और 164.6 मेटाफोर्स कॉइन हम लोगों को मिलेंगे। चौथे के बाद में पांचवा, यहाँ पर और भी इसका प्राइस इंक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है। आप देख रहे हैं ये 1,06,000 क्वांटिटी है या 1 करोड़ है, ये तो इसके मैकेनिज्म को ही पता है, लेकिन जो एज पर पीडीएफ है, व्हाइट पेपर है, मैं आपको शो करने का प्रयास कर रहा हूं, 0.32। सरल शब्दों में हम इसको ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स कॉइन की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है और फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। 154 फिफ्थ के अंदर, सिक्स के अंदर 144 मेटा फोर्स कॉइन और प्राइस फिर से इंक्रीज हुआ, 0.34 सेंट पहुंच गया। इसी प्रकार से अगर हम 10 में तक देखें, 10 ब्लॉक है, 10 माइनर ब्लॉक, 110 मेटाफोर्स कॉइन हम लोगों को यहाँ 10 में माइक्रो ब्लॉक ओपन होने पर मिलेंगे और उसका जो प्राइस होगा 0.45 सेंट, लगभग आधा डॉलर मेरे दोस्त, जिसके अंतर्गत केवल 76,000 कॉइन ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके बाद में जो माइक्रो ब्लॉक के बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो एज पर, जैसे कि हम लोग डी ऐप के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से करेंगे, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। वो फिर डिमांड होगा तो और भी प्राइस इंक्रीज होगा, और डिमांड तो बिल्कुल ऑलरेडी है, क्योंकि आज कम्युनिटी 11 लाख की जगह करीब 13 लाख लोगों की कम्युनिटी हो गई है। 2 दिन के अंदर ही मात्र 2 लाख लोग नए कनेक्ट हुए हैं इस यूनाइट वर्स प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को समझा, इस सिस्टम की पावर को समझा, उस पावर को देखते हुए लोगों ने इसको ज्वाइन किया और आगे अपनी प्लानिंग के साथ में बढ़ रहे हैं साथियों। और बहुत बड़ा फीचर हम इसको कह सकते हैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट को यूनाइट वर्स के अंतर्गत। सेकंड के अंदर ये दूसरा इन्होंने यहाँ पर टेबल दिया है, द एवरेज स्टेप वैल्यू ऑफ रिडक्शन
reduction on each microblock is 5 to 10. We use the average value and coefficient ranging from 1.24 to 1,24,000 से 76,000 कॉइन को यहाँ पर कोएफिशिएंट रिडक्शन यहाँ पर किया जाएगा 0.06 फॉर कैलकुलेशन। सेकंड के अंदर सेकंड माइक्रो ब्लॉक, यानी कि जब वो कंप्लीट हो जाएगा जो 10 लेवल तक पहला माइक्रो ब्लॉक, उसके बाद में यहां पर 0.5 डाई यानी कि $0.50 यहां पर होगा और 100 MFS कॉइन माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत हम लोगों को मिलेंगे। या आप इसको पूरा टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर वही चीज है कि कितने कॉइन ब्लॉक के अंदर होंगे, माइक्रो ब्लॉक के अंदर होंगे और किस रेट में हमें मिलेंगे, माइक्रो ब्लॉक के अंतर्गत कितने कॉइन मिलेंगे। ये सारी चीजें इस टेबल के अंदर विस्तार पूर्वक इन्होंने दिया है, थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। इन द थर्ड बिग ब्लॉक, ओके, थर्ड बिग ब्लॉक। तो साथियों ये कुछ अपडेट था, कुछ उथल पुथल भी हुआ होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बिकॉज सभी लोग अवगत है कि ये कुछ ही पल पहले मीटिंग स्टार्ट होने के कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट पहले ही आया था हम लोगों के बीच में। तो कुछ नया अपडेट मुझे भी लगा और एक विश्वास भी जगा कि इतना बड़ा फ्यूचर हम लोग आज जो हम सोच रहे हैं उससे भी बड़ा हम यहाँ पर कर सकेंगे साथियों, इस मेटाफोर्स के यूनाइटवर्स उपक्रम के माध्यम से। तो साथियों ये जो आपको प्लानिंग मैंने अवगत कराया वो सब कुछ ऑफिशियल अपडेट के तहत है और हम लोग सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं 24/4/2023 के अंतर्गत हम लोगों का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने जितना बड़ा प्लानिंग था और अभी भी बहुत सारे लोग प्लानिंग के अंदर लगे हुए हैं और लगातार वे अपने और अपनी टीम की बड़ी प्लानिंग के साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं साथियों। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। और मैं फाइनली अब यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप हैं जिनके माध्यम से आज के मैं सेशन का क्लोजिंग भी करना चाहूंगा। द डायनामिक लीडरशिप श्रीमान शशि कुमार सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस हाउसफुल स्टेज। नमस्कार, जय मेटाफोर्स। जय जय मेटाफोर्स, हर हर मेटाफोर्स, घर घर मेटाफोर्स। मोस्ट वेलकम है सर आपका। जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी किए होंगे यूनाइट वर्क्स का, जहां तक मुझे अनुमान है, क्योंकि मैंने तो बड़ी तैयारी करी थी और जिस दिन यूनाइट वर्क्स चालू होने वाला था, लॉन्च होने वाला था, उसके एक दिन पहले मैंने ऑलरेडी बोला था कि बहुत बड़ी तैयारी है। लेकिन जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ आपने भी देखा बहुत तरह के एरर आए, बहुत तरह के बग आए, बहुत तरह के प्रॉब्लम आए सिस्टम के अंदर और डेवलपर टीम ऑलरेडी लगी हुई है। अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। रियली दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये प्रोजेक्ट बना तो दुनिया का पहला इंसान है मिस्टर लाडो जो आगे चल करके सारे सिस्टम को बना रहा है, क्योंकि इसके पहले कोई भी ऐसा बना नहीं था सिस्टम। इसलिए जब सिस्टम बनाया जाता है तो उस टाइम लॉन्च होने के बाद किस किस समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा वो पहले ही डेवलपर को पता नहीं होता है। जब प्रॉब्लम आती है तभी जाकर के उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम का भी शिकार हुए होंगे, जिसमें कि मैट्रिक प्रॉब्लम दे रहा था। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सर मैट्रिक तो ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैट्रिक बैलेंस जो है मेरा कंफर्म नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का वॉलेट चेंज करने का भी लफड़ा था। बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और आपको मैं बताऊं अभी भी कम से कम 70 से 75% बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें ना, 70 से 75% बिजनेस अभी भी रुकी पड़ी है। रीजन बहुत तरह के हैं।
अब बहुत सारे लोग क्या है ना कि जिसके वॉलेट हैक हो गए थे, जिसका 12 की किसी और के पास था, उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया था ना, लाडो सर के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इनर बैलेंस में अपने-अपने वॉलेट को ऐड किया था। कितने सारे प्रॉब्लम अभी भी फेस हो रहे हैं। अभी मेरी टीम के अंदर करोड़ों करोड़ का बिज़नेस अभी पड़ा हुआ है, जो कि इनर बैलेंस के कारण किसी नए वॉलेट के ऊपर कनेक्ट करना था और वो सिस्टम से नहीं हो पाया, जिसके कारण कि अभी वो प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मेरी अगर बात करें तो हमारे टीम के अंदर कम से कम अभी भी एक टीम के अंदर 5 करोड़ का बिज़नेस, एक टीम के अंदर कम से कम 3 करोड़ का बिज़नेस, एक अलग टीम है जहाँ की 50 लाख का बिज़नेस, ऐसे करके के बहुत सारी टीमें हैं, जहाँ की अभी लगभग-लगभग 30 से 40 करोड़ का बिज़नेस अभी भी पड़ा हुआ है, जो अभी डलना बाकी है। सोच के देखिए कितना बड़ा बिज़नेस अभी पेंडिंग है। और ये एक दिन का बिज़नेस नहीं है, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये रेगुलर बिज़नेस है, रोज़ चलेगा। प्रॉब्लम खत्म होने के बाद भी जब ये सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, तो ही स्पीड पकड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉइन की संख्या धीरे-धीरे घट रही है। जैसा कि आपने देखा, अनुराग जी ने आपको व्हाइट पेपर दिखाया और बहुत ही खुश किस्मत है हम लोग कि सिस्टम लॉन्च हुआ और व्हाइट पेपर आपके सामने आ गया। ये ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग तो साल-साल भर व्हाइट पेपर नहीं देख पाते और पहले ही दिन आपको व्हाइट पेपर मिल गया। दोस्तों बहुत खुशखबरी है, इस सिस्टम के अंदर जो कॉइन आपको मिला है, जितने भी साथी ने कॉइन लिया है, जितने भी साथी के पास जितना भी कॉइन है, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आज ये कॉइन आपका ₹22.5 से चालू हुआ, आज ₹25 का हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक्स खत्म हो गए, सेकंड स्टार्ट हो गए। पहले आपको मालूम था, जिस दिन लॉन्च हुआ था उसमें 50 डाई के अंदर आपको 200 कॉइन मिलते थे और आज 50 डाई के अंदर 187 कॉइन मिल रहे हैं। ठीक है? ये क्वाइन जैसे हो सकता है आज ही रात में ये भी बंद हो जाए, ये खत्म हो जाए ये लॉट और अगला लॉट यानी अगला फेज 175 वाला शायद हो आ जाएगा, यानी 175.8 देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 175.8 तीसरे फेज में आएगा और तीसरा फेज खत्म होने के बाद 164 मिलने लगेगा। पैसे उतने ही लगेंगे दोस्त, 50 डाई यानी कहने का मतलब जो जितना लेट यहाँ पे परचेज़ करेगा, उसको उतना ही कम कॉइन मिलेगा। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या फ़ायदा हुआ? सिस्टम ऐसा बनाया है कि ऑटोमैटिकली ये सिस्टम के अंदर कॉइन का दाम जो है ना ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि आप सोचिए जो बंदा 50 डाई के अंदर 200 कॉइन लिया फर्स्ट में, अभी जो बंदा 50 डाई में 187 कॉइन ले रहा है। तो कहीं न कहीं पहले वाले जो लोग थे, जिनको 200 कॉइन मिला था, उनका रेट तो कहीं न कहीं बढ़ गया। कहीं न कहीं ₹2 ₹2.5 रेट बढ़ गए, एक-एक कॉइन के ऊपर। और जैसे ही ये तीसरा फेज आएगा, फिर बढ़ जाएँगे। यानी फर्स्ट लॉट वाले का भी बढ़ जाएगा, सेकंड लॉट वाले का भी बढ़ जाएगा। यानी जितने फेज इसके अंदर ओपन होते चले जाएँगे, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, यानी जो जितना पहले लिया है, उसके कॉइन की कीमत उतनी ही डेवलप हो चुकी होगी। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज के डेट में जो आपको प्लान मिला, ये प्लान थोड़ा-सा आधा-अधूरा मिला क्योंकि आज ये पेपर आया ही है और इसी पेपर पे अनुराग जी ने आपको प्लान दिखाया। तो बहुत चीज़ क्या है कि अभी हमें भी सीखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल तो करते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो कारण क्या है कि हम सभी लोग भी धीरे-धीरे सीखते हैं और आगे जाके चलते हैं और धीरे-धीरे आपको बताते जाते हैं। तो कारण क्या है कि अपलाइन का रोल ये है ज़रूर है कि कहीं न कहीं वो आगे सब कुछ सीख करके रहते हैं, जल्दी-जल्दी सीखते हैं, स्पीड सीखने का ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि वो अपलाइन होते हैं। नॉलेज जब तक नहीं होगा, तो वो नीचे कैसे बाँटेंगे? इसलिए हम लोगों को क्या है ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, तुरंत उसके ऊपर ऑपरेशन करके, उसको कहीं न कहीं नॉलेज रखना पड़ता है ताकि नीचे वाले का सवाल उसको जवाब दे सके। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बस आपके सामने सिर्फ एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ कि लोगों की तैयारी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी तो बहुत सारे बिज़नेस रुके पड़े हुए हैं। ठीक है? अभी मैं आपको आपके सामने जस्ट अ मिनट स्क्रीन शेयर हो चुका है। दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे आईडी ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी को आईडी ओपन कर दिया, जस्ट अ मिनट। ओ दोस्तों, आपके सामने ये मेरी आईडी ओपन हो गई। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 3 लाइन को टच किया, सॉरी डायरेक्ट आपको वॉलेट दिखाता हूँ, ये वॉलेट है। दोस्तों देखिए, आप घबराइएगा मत क्योंकि ये बहुत ही कम है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी आपके सामने जो कॉइन की संख्या दिख रही ना, ये 1,83,264
सोच के देखिए, मार्केट में बहुत लोग बहुत बड़ी-बड़ी बात करते थे या बहुत बड़ी-बड़ी बात करेंगे कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। टाइगर टीम इंडिया के अंदर जो ताकत है, वो दुनिया की किसी भी टीम में वो ताकत नहीं है। आपको मैं बता दूँ, ये जो कॉइन आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ से अर्न किया। अब आप सोच के देखो कि आने वाले टाइम में मार्केट मेरे हाथ में रहेगा, यानी जिनके पास जितनी ज़्यादा कॉइन होगी, समझिए मार्केट उनके हाथ में होगा। वो चाहे तो मार्केट को अप कर दे, वो चाहे तो मार्केट को डाउन कर दे। जितनी बड़ी संख्या, क्योंकि मैंने क्या करा ना, 100% यहाँ से कॉइन का कमीशन लिया। अब अगर आपने 50% कॉइन और 50% डाई लिया होगा, तब तो डाई इधर से उधर हो चुका होगा, इधर-उधर चला भी गया होगा। लेकिन मेरे पास क्या हुआ, 100% मैंने कॉइन लिया, जिसके कारण कि इतनी सारी कॉइन आपके सामने दिख रही है। और अभी क्या, अभी और भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत बड़ा बिज़नेस हमारे टीम के अंदर रुका पड़ा है, सिस्टम में एरर होने के कारण। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा, बहुत बड़ी तैयारी थी और जिसमें कि सिस्टम के अंदर एरर होने के कारण थोड़ा-सा मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी यहीं से कमाते हैं तो नुकसान भी यहाँ सहने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि लाडो सर बेईमान नहीं है, लाडो सर ईमानदार है। एनएफटी भी हम लोगों को दिया, तो इतनी बड़ी एनएफटी हम लोगों को दी सर ने कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट हो गया। ये कॉइन भी आपके सामने आने वाले टाइम में देखिएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कॉइन का रेट इतना ज़्यादा डेवलप करेगा। इसके डेवलप करने का रीज़न मैंने तो एक आपको दिखाया यहाँ पे, अनुराग सर ने भी आपको दिखाया कि डेवलप होने का रीज़न क्या होगा, जैसे-जैसे फेज़ चेंज होगा, जैसे-जैसे आगे वाले फेज का कॉइन खत्म होगा, अगले फेज में हम लोग चले जाएँगे। तो अगले फेज में जब भी जाएँगे तो कॉइन की संख्या घटती चली जाएगी और दाम उतना ही लगेगा। तो ये मैकेनिज़्म तो ऑलरेडी है। और इसके अलावा आपको मैं बताऊँ, आने वाले टाइम में जो आप और हम जानते हैं क्लासिक प्लान, ये दोस्तों आपको मालूम है क्लासिक प्लान। क्लासिक प्लान के अंदर 12 स्लॉट होते हैं, सबको पता है ये। क्लासिक प्लान के जो 12 स्लॉट होते हैं, इस 12 स्लॉट के अंदर जो आज हम लोग डाई इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो डाई लग रहा है ना, आने वाले टाइम में डाई हम लोग परचेज नहीं करेंगे। हमारे पूरे मेटाफोर सिस्टम के अंदर जितने भी जगह पे क्रिप्टो यूज होगा, वो अपनी फोर्स क्वाइन ही यूज होगी। ये आप जान के रखिए। और मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, आने वाले टाइम में क्लासिक प्लान के अंदर भी आप अगर 18 लाख रुपया का स्लॉट परचेज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही क्वाइन से परचेज होगा। अब आप सोच के देखिए, आने वाले टाइम में जब ये खत्म हो जाएगा क्वाइन और एक्सचेंजर पे आप सभी लोग खरीदेंगे, किसी न किसी को ज्वाइन कराने के लिए, जब आप फोर्स क्वाइन खरीदेंगे, इनाइट वर्स के अंदर आना है, तो भाई सबसे पहले तो क्लासिक में जाना पड़ेगा, जिसका नाम टेक्टाइल हो गया है। टेक्टाइल में तो ऐसे भी जाना पड़ेगा आपको। आज भी मान के चलिए कि जितने भी लोगों ने यूनाइट वर्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया, क्या सिर्फ वो यूनाइट वर्स में गया? नहीं दोस्त। सबसे पहले वो टेक्टाइल में गया, यानी क्लासिक प्लान में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी जाकर के वो बंदा यहां पर अपने स्लॉट को लिया, या क्वाइन को लिया, या टीयर लिया, या क्वाइन सेट के साथ कंप्लीट पैकेज लिया। बिना क्लासिक के नहीं जा पाया। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में लाडो सर जितने भी प्रोजेक्ट लाएंगे, आपके सारे प्लान को, सारे प्रोजेक्ट को एक दूसरे से ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको मालूम चल गया होगा पहले ही, ये यूनिवर्स लॉन्च होने के पहले, कि हमारा जो रॉयल्टी का प्रोग्राम है, यूनाइट वर्स के अंदर 3 स्लॉट मिनिमम, और क्लासिक प्लान के अंदर यानी टेक्टाइल प्लान के अंदर 5 स्लॉट मिनिमम, जिनका होगा उन्हीं को रॉयल्टी मिलेगा एनएफटी के आधार पे। अब मान के चलो किसी ने 5 स्लॉट टेक्टाइल का ले लिया और 3 स्लॉट यूनाइट वर्स का ले लिया, और उनके पास एनएफटी है ही नहीं, तो रॉयल्टी किस बात की भाई? रॉयल्टी जब भी मिलेगी एनएफटी के आधार पे मिलेगी। अगर आपके पास एक एनएफटी होगा एक्टिवेटर का, तब जाकर के आपको मिलेगा 10% रॉयल्टी। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं आज जो एनएफटी की कीमत है दोस्तों, एनएफटी की कीमत कहीं ना कहीं देख करके दंग रह जाइएगा कि 1 से 1.5 महीने पहले जिस एक्टिवेटर एनएफटी की कीमत 5 मैटिक थी, अभी आपके सामने मैं खोल के दिखा रहा हूं, जिस एक्टिवेटर की कीमत मात्र 5 मैटिक थी, लाडो सर ने आपको जो दिया है, आप जीवन भर तारीफ करते रहेंगे तो भी पूरा नहीं होने वाला। 93 डाई का एक एक एक्टिवेटर है सर आज। आज अगर किसी को खरीदना है या बेचना है, तो 93 डाई के अंदर आपको लेना पड़ेगा। 93 डाई मतलब $93 का हो गया एक एक्टिवेटर। जिस एक्टिवेटर को आज से 1.5 महीने पहले लोग निगेटिव तरह से बोलते थे कि सर एक्टिवेटर की कीमत तो $5 हो गई,
क्या होगा सर एक्टिवेटर का, क्या होगा इतना सारा स्लॉट जो मैंने लिया? भैया आपने जो स्लॉट लिया था उसके तो आपको डाई कमीशन के रूप में 100% बट ही गए, तो नुकसान किस बात की? और जीवन भर उसके अंदर आप कमीशन खाते रहेंगे, क्योंकि रिसाइकलिंग करते रहेंगे, होता रहेगा। अब आप सोचिए कि जो आपको एनर्जी मिला था, उस एनर्जी को आपने पंप करके एनएफटी बनाया। फ्री का चीज था जो एनर्जी मिला था, उसके पैसे आपने नहीं दिए थे, लेकिन उस एनर्जी का वैल्यू कितना बड़ा आपको मिला एनएफटी के रूप में, ये आपके सामने मैंने दिखाया एक्टिवेटर का। दोस्तों, एक्टिवेटर के बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको, जस्ट मिनट, एक्टिवेटर के बाद सुपरवाइजर की बात करूं अगर, देखिए दोस्तों, सुपरवाइजर एनएफटी की कीमत कितनी हो गई? 280 डाई की हो गई। सोच के देखो दोस्तों, 280 डाई, एक सुपरवाइजर, यानी 3 एक्टिवेटर मर्ज करके सुपरवाइजर बनाया। और आप देखें मैनेजर की कीमत कितनी हो गई? सर आपके सामने देख लीजिए, 868 मैटिक का एक एक मैनेजर हो गया। 868 मैटिक का मैनेजर की बात किया। प्रो मैनेजर की बात कर रहा हूं। सर प्रो मैनेजर देखो, 2897 मैटिक का एक एक प्रो मैनेजर हो गया। सोचो, जिसका एनर्जी फ्री में मिला था, पैसा नहीं लगा था। और शुरुआत में जब हम लोगों ने बोला था कि बड़े बड़े स्लॉट लीजिए, तो लोगों ने बोला था क्या करेंगे सर बड़ा स्लॉट लेकर के, कमाते जाएंगे, ऑटो अपग्रेड होता जाएगा। अरे भाई, ऑटो अपग्रेड होता जाएगा, एनर्जी तो बंद हो गया ना, एनर्जी तो मिलना बंद हो गया। अगर ज्यादा एनर्जी होता तो आज ज्यादा एनएफटी बना सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके सामने मैंने दिखाया प्रो मैनेजर। प्रेसेटर, 3 प्रो मैनेजर को मर्ज करेंगे तो प्रेसेटर सर 8555 मैटिक का हो गया। 8555 मैटिक प्रेसेटर की बात की। उसके ऊपर आप देखिए एम्बेसडर जो सबसे हाईएस्ट, भाई साहब 58 56 56,000 मैटिक। वाओ, 56,000 मैटिक, मतलब 56,000 मैटिक, 56,000 गुना मैट्रिक कितना हो गया? 100 का ही मान लो, 110 का या 100 का ही मान लो। भाई साहब, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, 56 लाख रुपया का हो गया एक एनएफटी जो सबसे हाईएस्ट है। अब आप सोच के देखो, अगर आपने इसको सेल कर दिया तो 56 लाख रुपया हो जाएगा। फ्री में मिला था, इसलिए जब शुरुआत में एनएफटी आई थी तो लोगों को नहीं पता था कि क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अभी नहीं पता है लोगों को कि कॉइन का क्या होगा। विश्वास करें, लाडो सर का एक भी प्रोजेक्ट आपको धोखा नहीं देगा।